जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। पिछले वीडियो में हमने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िकल वर्ड्स के बारे में जानकारी ली थी। आज के वीडियो में हम रागों की जानकारी लेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, देखिए आज कुल मिलाकर हम 4 रागों की जानकारी लेंगे। उसमें सबसे पहला राग है राग भूपाली। राग भूपाली का आरोह है सा रे ग प ध सा, अवरोह है सा ध प ग रे सा। पकड़ किसे कहते हैं कि कम से कम सुरों में राग की पहचान हो सके, उसे पकड़ कहते हैं। भोपाली की पकड़ है प ग ध प ग रे सा। ओके, उसके बाद है थाट किसे कहते हैं? जिसमें से राग की उत्पत्ति हो उसे थाट कहते हैं। राग भूपाली कल्याण थाट का राग है, ये समझना है। अब इसका वादी स्वर, राग का मुख्य स्वर है ग और संवादी ध। राग के मुख्य स्वर के बाद का जो महत्व का स्वर है वो है संवादी स्वर। तो राग भूपाली में वादी स्वर ग, संवादी स्वर ध। अब इस राग का गायन समय, इस राग को कब गाया बजाया जाता है? तो रात्रि के प्रथम प्रहर यानी कि 9 से 10 के बीच में इसको बजाया जाता है। वर्जित स्वर, इस राग में कौन से 2 सुर नहीं आते हैं? एक तो म नहीं आता है और एक नी नहीं आता है। कोमल सुर, इस राग में कोई भी कोमल सुर नहीं आता है, सभी सुर जो है वो शुद्ध स्वर है। अब जाति, मैंने बताया था आपको कि राग की 3 प्रकार की जाति होती है। एक तो ओड़व जाति, जिस राग में 5 सुर हो उसमें ओड़व जाति कहते हैं। साड़व जाति, जिस राग में 6 सुर हो उसे साड़व जाति कहते हैं। और संपूर्ण 7 सुर हो उसको संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। अब इसकी प्रकृति देखिए, जैसे इंसानों की अलग अलग प्रकृति यानी कि नेचर, स्वभाव होता है, वैसे राग का भी अलग अलग स्वभाव होता है। तो भूपाली राग जो है वो गंभीर और शांत प्रकृति का राग है। ओके, तो ये हुई राग भूपाली की पहचान। दूसरे क्रम पे जो राग आता है वो राग है दुर्गा। राग दुर्गा का आरोह है सा रे म प ध सा, अवरोह सा ध प म रे सा। पकड़ प ध प म रे ध सा। थाट बिलावल, राग दुर्गा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। वादी सुर धैवत ध, संवादी सुर ऋषभ यानी रे। गाने और बजाने का समय है रात्रि में 9 से 11 के बीच में। वर्जित सुर जो है वो ग और नी, ग और नी सुर जो है वो इस राग में नहीं आता है। और इस राग में भी कोई भी कोमल सुर नहीं है, सभी शुद्ध सुर है। इस राग की जाति ओड़व जाति है, क्योंकि आरोह और अवरोह में 5-5 सुर है, इसलिए ओड़व जाति। इसके बाद इसकी प्रकृति है गंभीर, ये जो है गंभीर प्रकृति का राग है। तीसरा जो राग हम जानेंगे वो है राग वृंदावनी सारंग। अब इसको सारंग भी बोलते हैं और वृंदावनी सारंग भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि दोपहर के समय में इसी राग में फ्लूट बजाया करते थे। ओके, तो चलिए जानते हैं वृंदावनी सारंग की इन्फॉर्मेशन। आरोह
सा रे म प नी सा, अवरोह सा नी प म रे सा। इसकी पकड़ है नी सा रे म प नी प। थाट काफ़ी, राग वृंदावनी सारंग काफ़ी थाट से उत्पन्न हुआ है। वादी सुर ऋषभ यानी रे, संवादी सुर पंचम यानी प। इस राग का गाने बजाने का समय है दोपहर का, और ऐसा माना जाता है कि हवेली संगीत में इस राग के साथ साथ में इस राग को गा करके भगवान श्री कृष्ण को राजभोग अर्पण किया जाता है। ओके। वर्जित सुर ग और ध यानी गंधार और धैवत सुर जो है वो इस राग में वर्जित है, आते नहीं है। कोमल सुर अवरोह में नी, देखो यहाँ पर अवरोह में निषाद सुर जो है वो कोमल हो जाता है, आरोह में शुद्ध रहेगा, अवरोह में कोमल हो जाएगा। इस राग की जाति भी ओढ़व जाती है क्योंकि आरोह अवरोह में 5-5 सुर आते हैं। इस राग की प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव वीर रस यानी वीरता से भरी हुई कविताएं, गाने सब मोस्ट ऑफ इसी राग में बनते हैं। ओके, तो ये है राग वृंदावनी सारंग। चौथा जो राग है वो जानेंगे हम काफ़ी राग। ये काफ़ी राग जो है वो थाट का राग भी है। इसका आरोह है सा रे ग म प ध नि सा, अवरोह सा नि ध प म ग रे सा। उसकी पकड़ प म नि प ग रे ग म प, यहाँ पर ग जो है वो कोमल है। थाट काफ़ी, काफ़ी जो है वो थाट का ही राग है, और काफ़ी राग में से बहुत सारे रागों की उत्पत्ति भी हुई है। वादी सुर प यानी पंचम, संवादी सुर रे यानी ऋषभ। इस राग का गाने का समय है होली पे, खास करके होली के त्योहारों पे ये राग गाया जाता है, और मोस्ट ऑफ शाम को ये राग गाया बजाया जाता है। वर्जित सुर एक भी नहीं है क्योंकि इस राग में 7 सुर आते हैं, इसलिए एक भी सुर ऐसा नहीं है जिसमें नहीं आता है। कोमल सुर है ग और नी। इस राग में कोमल सुर गंधार और निषाद दोनों है। जाति संपूर्ण क्योंकि 7 सुर है। प्रकृति भक्ति और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के भजन और गीत इस राग में गाए बजाए जाते हैं। तो ये हुई रागों की इन्फॉर्मेशंस। ओके।